हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स का, जिसको बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और मोस्टली वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस। तो हम अभी कैलोरीमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ 5 क्वेश्चंस करते हैं। अब अगर आपको इसके बाद और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप बोलिए किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना है। मैं तो ट्राई करूंगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके बुक में हैं या फिर जो आपके सिलेबस में बोर्ड्स में आते हैं वो सबको कवर करने की। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो मुझे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए और एक वीडियो का सीरीज या न्यूमेरिकल का वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। तो आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में हम 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। बेसिक मतलब जो आपके कैलोरीमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और मेरे साथ इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो कैलोरीमेट्री के वो सारे वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स से। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है? पहला क्वेश्चन आपको बोला है ए बकेट कंटेन्स 8 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 2 kg of water at 80 degrees Celsius is poured into it. Neglecting the heat energy absorbed by the temperature, calculate the final temperature of the water. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, पूछा क्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है, हमें एक बकेट भर के पानी गिवन है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। अभी तो ठंड का मौसम भी है और आप ठंड में जब नहाते हो, ठीक है, जब आप ठंड में नहाने जाते हो तो गर्म पानी मिलाते हो। अब बड़े बड़े लोग, किसी के घर में गीजर होता है, आप उनके घर में तो नहीं है, हम हीटर से यूज़ करते हैं। तो ठंडा पानी का नल खोलते हैं और गीजर का पानी या फिर जो गर्म पानी होता है उसको मिलाते हैं, उसमें मिलाते जाते हैं। तो वहाँ पे एक रिजल्टेंट टेम्परेचर आता है। जब पानी नॉर्मल होता है तब उसका टेम्परेचर कुछ अलग होता है। जब गर्म पानी मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ गर्म पानी के अंदर हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो पूरा गर्म पानी है, जो बॉइल्ड वाटर है, उसका टेम्परेचर घट गया और जो पानी बकेट में था, दूसरे बकेट में जो ठंडा था, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो वही चीज हमें पूछा है, जब दोनों को मिलाने के बाद हमारा रिजल्ट टेम्परेचर या रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना आएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लेट द रिजल्टेंट टेम्परेचर बी T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अब अगर T डिग्री सेल्सियस मान लिए तो यहां पे क्या बोला, मास गिवन है। तो मास हमें कितना गिवन है? 2 kg ऑफ M1। अच्छा, ये मान लीजिए ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, और इस तरफ मान लीजिए हॉट वाटर, ठीक है। अब कोल्ड वाटर में कितना मास था? मान लीजिए M1, और इसका मास मान लीजिए M2। कोल्ड वाटर कितना था? 8 kg का था, 8 kg। चलिए, और ठंडा पानी कितना था? M2 हमारा कितना था? 2 kg। अब इसका टेम्परेचर कितना था? T1 मान लीजिए कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना हो गया? T2, ये हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, जो उबलता हुआ पानी था। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें कितना पता है? C कितना होता है? अच्छा, C, अब अगर दोनों पानी है तो दोनों का C सेम होगा। मान लीजिए इसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, इसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C। अब देखिए, मैंने क्या बोला था जब कैलोरीमेट्री हम पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला था कि जो कोल्ड बॉडी होता है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और जो हॉट बॉडी होता है वो हीट देगा। मतलब जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और जो हॉट वाटर का टेम्परेचर घटेगा। चलिए, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर, राइज या फिर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? हमें पता है हीट एनर्जी गेन, ये गेन करेगा ना ठंडा, इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? M1 इंटू C1। मैं अभी इतना लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा। M2 इंटू C2
अच्छा सी तो दोनों के लिए, पानी के लिए सेम है, तो सी रहेगा। अब टेम्परेचर कितना होगा, हम क्या लिखेंगे इसके लिए? टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर होगा, मतलब इसका टेम्परेचर घटेगा तो 80 डिग्री से टी तक जाएगा ना, तो कितना होगा इसके लिए? अच्छा सी इधर, इसके लिए इधर, तो इसका टेम्परेचर घटेगा, 80 से कम होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा? 80 माइनस टी, ये होगा। अब इसके लिए क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो 25, अच्छा टी माइनस, हाँ टी माइनस 25, इसका टेम्परेचर वहां तक बढ़ेगा, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये वाला ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो वो माइनस ये, तो टी माइनस 25 ये हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अब अगर इक्वेट करेंगे तो हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा, तो m1 आपका कितना हो गया? सी आपको दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, m1 8 इंटू टी माइनस 25 इक्वल टू m2 कितना है? 2 इंटू 80 माइनस टी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 80 माइनस 25 इंटू 8 200 इक्वल टू 16 160 माइनस 2t। अब टी को एक तरफ ले आओ, 80 ये तो कितना हो जाएगा? माइनस 2t इस तरफ आएगा तो 10t इक्वल टू 160 इस तरफ है, वो माइनस 200 उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 360। अब t कितना हो जाएगा? t विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 10, 0 कैंसिल, तो कितना टेम्परेचर आ गया? 36 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आएगा। इधर मैंने टी को कैसे कैलकुलेट किया फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को डाउट होगा, इसी में डाउट होगा। तो टी में क्या हुआ? ये टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है, रिजल्टेंट जो टेम्परेचर है, ये इस वाले बॉडी के टेम्परेचर, अरे यार लाइन चला गया। तो बच्चों जैसे लास्ट क्वेश्चन करते वक्त तो जैसे आपने देखा होगा लाइन चला गया था, तो अभी लाइन आ गया है, तो अभी हम क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आपने इस न्यूमेरिकल में देखा कि जो टेम्परेचर हमें जो मिनिमम टेम्परेचर मिला जब हम दोनों चीज़ों को ऐड किए, गर्म और ठंडा, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था वो था 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा, तो उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोला है? 40 ग्राम ऑफ water at 60 degrees Celsius is poured into a vessel containing 30 gram of water at 20 degrees Celsius, 50 gram of water at 20 degrees Celsius. The final temperature of the mixture is 30 degrees Celsius. Taking the specific heat capacity of water as 4.2 joule per gram per Kelvin, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें वेसल का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कंसिडरेशन में लेना, या स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी को लेना होगा। तो यहाँ पे लेट द हीट कैपेसिटी बी सी डैश, तो हम मान लेते हैं सी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, हम हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते थे? सी डैश से। तो मान लीजिए सी डैश है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या है? अभी हमें गिवन है वाटर का जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे है, और एक वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पे है, और दोनों मिलाने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आया वो आया टी, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो लेट ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे आपको कितना हो गया आफ्टर मिक्सिंग? ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको कितना मिला? 30 डिग्री सेल्सियस, ये मिला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हीट एंड हॉट वाटर, हमें पता है जो हॉट वाटर होगा तो वो क्या होगा? वो यहाँ पे वाटर, हॉट वाटर लिख देते हैं, और यहाँ पे कोल्ड वाटर। अब इसका हीट कितना होगा? हॉट वाटर में मास कितना है? m1 मान लीजिए, m1 हॉट वाटर के लिए मास कितना है? 40 ग्राम, और इसका कोल्ड वाटर का मास कितना है? m2 जो जिसमें मिलाया गया,
ठंडे पानी में वो है 50 ग्राम, ठीक है। और इसके लिए मास कितना है T1, हॉट पानी के लिए टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए टेम्परेचर कितना है T2 20 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है C, आपको कितना गिवन है, C आपको गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये आपको गिवन है। चलिए ठीक है, इतना चीज़ें आपको डाटा यहाँ पे जो डेटा है जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो हॉट वाटर है वो क्या करेगा, वो हीट छोड़ेगा, तो वो ये हीट छोड़ेगा और ये हीट लेगा, तो इसके लिए हीट हमारा कितना होगा, मान लीजिए Q1, इसके लिए कितना होगा MC डेल्टा T, M हमारा कितना है 40, C कितना है 4.2 और डेल्टा T कितना होगा 60 माइनस 30, क्योंकि 60 से 30 तक गया तो 60 माइनस 30, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा 40 इंटू 4.2 इंटू 30, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा लगभग 5040 जूल, इतना मिला। अब ये हीट हॉट वाटर क्या कर रहा है, हीट अपने में से रिलीज कर रहा है। अब कोल्ड वाटर क्या करेगा, वो हीट लेगा, तो वो अगर हीट लेगा इसके लिए भी C कितना है 4.2, तो इसके लिए मान लीजिए Q2 हमारा कितना हो गया 4 MC डेल्टा T, इसके लिए भी वही, लेकिन मास यहाँ पे कितना होगा 50, C कितना होगा 4.2 और डेल्टा T या फिर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 30 माइनस 20, क्योंकि ये हीट ले रहा है और ये ज़्यादा टेम्परेचर से बड़ा टेम्परेचर से छोटा टेम्परेचर माइनस करेंगे, तो 30 माइनस 20 जो कि होगा 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा 21110 जूल। ये दोनों उनका हीट इसने रिलीज किया, इसने लिया। अब इसने जितना रिलीज किया, इसने कुछ हीट दिया, अच्छा इसने दिया और इसने लिया। अब जो कंटेनर है उसका भी कुछ मास होगा, अब कुछ हीट एनर्जी टेकन बाय वेसल वो भी होगा, तो हीट एनर्जी कितना लेगा, वेसल भी लेगा, अपना टेम्परेचर लेगा ना, वेसल में भी तो टेम्परेचर जाएगा, क्योंकि हमने गर्म पानी को ठंडे पानी में डाला है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में हॉट वाटर इज पोर्ड इनटू कोल्ड वाटर, तो हीट एनर्जी टेकन बाय वेसल कितना होगा, हीट एनर्जी टेकन बाय वेसल कितना हो जाएगा। अब वेसल के लिए हीट एनर्जी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C डैश इनटू चेंज इन टेम्परेचर मतलब 30 में से फाइनली वो कहाँ तक आया, जो नॉर्मल उसका टेम्परेचर था, कितना टेम्परेचर था उसका 20 डिग्री, क्योंकि जो ठंडा पानी था वो वेसल में ही तो रखा गया था, हवा में तो तैर नहीं रहा था, तो 20 डिग्री सेल्सियस था। अगर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री तो वेसल का भी ऑब्वियसली 20 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10, तो 10 C डैश ये हो गया जूल। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है, जितना हीट एनर्जी दिया जाएगा उतना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, हीट एनर्जी गिवन कितना हुआ 5040 शुड बी इक्वल टू 2100 प्लस 10 C डैश ये होगा, तो 10 C डैश हमारा कितना हो गया, 10 C डैश विल बी इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 2940 हाँ 2940, तो C डैश आपका कितना होगा 294 इतना होगा, और C डैश आपका यूनिट कितना होगा जूल पर केल्विन, आपको पता है स्पेसिफिक हीट जो हीट कैपेसिटी का यूनिट कितना होता है। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम इज हीटेड टू ए कांस्टेंट टेम्परेचर of 100 degree Celsius. Then it is added in a calorimeter of mass 50 gram
and specific heat capacity of 0.42 joule per gram per Kelvin containing 50 gram of water at 20 degrees Celsius. After stirring the water, the highest temperature recorded is 22 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of the metal और specific heat capacity of water. चलो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें गिवन है, एक है मेटल, दूसरा है पानी और तीसरा है कैलोरीमीटर। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। अब ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा है वो पहले हम देखते हैं। तो मेटल का मास गिवन है तो 20 ग्राम, M1 गिवन है 20 ग्राम और इसका टेम्परेचर T1 गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है क्योंकि उतना तक गर्म किया गया। अब दूसरा क्या बोला है, देन इट इज एडेड टू ए कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम। तो कैलोरीमीटर का मास आपको गिवन है, मान लीजिए M2, अच्छा M3 जो कि है 50 ग्राम। M3 क्यों मान रहा हूँ क्योंकि थर्ड में लिखा हुआ है इसलिए, M2 भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 ग्राम। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 आपको गिवन है 0.42 जूल पर ग्राम, C3 आपको गिवन है 0.42 जूल पर ग्राम पर केल्विन, शायद ये गिवन है, जो कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या गिवन है, मास M2 कितना गिवन है, मास कितना है 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर और टेम्परेचर कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो T2 आपका हो गया 20 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर कितना हो गया, अब ये पानी इस कैलोरीमीटर में ही तो है तो T2 इसका T3 कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये हो गया। अब क्या बोला है, जब ये दोनों मिलाया गया तब उसका टेम्परेचर कितना हो गया, द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज 22 डिग्री सेल्सियस। तो T आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको कितना मिला 22 डिग्री सेल्सियस। T जो कि आप लेते हो, T कितना हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C आपको गिवन है, C2 आपको गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये आपको गिवन है ना। चलिए अब ये गिवन है, टेम्परेचर आपको इसका C निकालना है, मतलब ये C1 आपको कैलकुलेट करना है। ये हमने लिख लिया, हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। अब देखिए हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछा है, हम क्या जानते हैं, जितना हीट बाहर निकलेगा उतना हीट वो लेगा। अब ये हीट दे कौन रहा है, मेटल दे रहा है, और ले कौन रहा है, पानी और कैलोरीमीटर। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे और इसको हम इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे। तो M1 T1 C1 विल बी इक्वल टू M2 T2 C2, अच्छा T1 नहीं होगा, सॉरी M1 C1 इंटू के कहाँ से कहाँ T1 माइनस T, ये होगा, विल बी इक्वल टू M2 C2 इंटू कहाँ से कहाँ T माइनस T2 प्लस M3 C3 कहाँ से कहाँ T माइनस T3, ये होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो M1 कितना हो गया 20 इंटू C कितना हो गया, निकालना है C1 इंटू T1 कितना हो गया 100 माइनस 22 इक्वल टू M2 कितना हो गया 50, C2 कितना हो गया 4.2 और टेम्परेचर कितना हो गया 22 माइनस 20 तो 2 प्लस M3 कितना हो गया 50 इंटू C3 आपका कितना हो गया 0.42 इंटू T माइनस T3 तो 22 माइनस 20 तो 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 20 इंटू इसको अगर सॉल्व करते हैं ये 100 माइनस 22 तो 78 इंटू 2
78 इंटू 2 16 14 15 156 और 0 1560 C1 इज इक्वल टू या फिर इसको अगर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करें, हम इसको लिख देते हैं 20 इंटू C1 इंटू 78 इक्वल टू इतना, इसको रखे रहते हैं, ठीक है। इसमें से अच्छा कॉमन क्या क्या चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा 50 और 2, तो 50 इंटू 2 100 कॉमन चला गया, तो बचा कितना 4.2 प्लस 0.42 ये बचा। तो C1 आपका कितना हो जाएगा 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 4.62 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 78। इसको सॉल्व करेंगे, जो 20 से कटा तो ये 5, 78 तो नीचे इधर आ गया 100। तो इसको अगर हम काटते हैं 78 इंटू 4, 8 4 जा 32, 3 7 4 जा 28, 20 29 30 31 नहीं 462 नहीं हो रहा है। 5 से काटें, 5 से काटे तो 5 2 जा 10 0 20 ये 20 आ गया। 78 इंटू 2 156 462 डिवाइडेड बाय 1560। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 462 डिवाइडेड बाय 1560 आपको कितना मिलेगा 0.296 इतना मिलेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 कितना हो जाएगा, C निकालना है ना, C तो जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल मिल गया, ठीक है। वैसे आपको कैलकुलेशन भी करना है, आप चाहते तो इधर सॉल्व करके इस तरफ लाके डायरेक्ट सॉल्व करते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कैसे भी करो आपको सॉल्व करना, मेन चीज़ होती है ये इक्वेशन को फॉर्म करना, ये समझना क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। हेलो बच्चों, सॉरी बच्चों, जब मैं ये क्वेश्चन एडिट कर रहा था तब मुझे अंदाज़ा लगा कि मैंने उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप ये अभी करेंगे उसका मैंने फ़ोटो नहीं लिया हुआ है, मतलब पिक्चर नहीं लिया हुआ है। तो आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैं फ़ोटो नहीं डाल पाया। तो आप होपफुली मेरा क्वेश्चन मैं जब बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आपको वो क्वेश्चन कर लेना होगा। और अगर आपके पास सेलिना बुक है तो उसमें ये एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है जो कि आप उसमें से क्वेश्चन देख के कर सकते हो। तो यही बताना था, तो बीच में इसीलिए मैंने ये वीडियो डाल दिया। आई एम रियली सॉरी, जब एडिटिंग कर रहा था तब पता चला कि मैंने फ़ोटो लेना भूल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एन्जॉय योर स्टडी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए हॉट आयरन बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज एडेड इनटू 0.5 kg ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। Calculate the temperature of the hot ball. Specific heat capacity of the iron is 336 joule per kg per Kelvin. Specific heat capacity of water 4.2 into 10 to the power 3 joule per kg per Kelvin. चलिए यहाँ पे क्या बोला है, बॉल, तो बॉल हॉट आयरन बॉल इस तरफ लिखते हैं और फिर इस तरफ लिखते हैं पानी, वाटर। इसका मास मान लो M2C2T2 और इसका मान लीजिए टेम्परेचर M1C1T1। T1 हमें निकालना है, इसका टेम्परेचर निकालना है। चलिए ये पता चल गया। मास कितना गिवन है आयरन बॉल का 0.2 kg, तो 0.2 kg। चलिए और C1 आपको कितना गिवन है आयरन बॉल का 336 जूल पर kg, 336 जूल पर kg पर केल्विन, इतना गिवन होगा। हाँ, और अभी चलते हैं पानी की ओर। पानी में आपको कितना गिवन है, मास उसका 0.5 kg, 0.5 kg। अब C2 आपको कितना गिवन है, C2 आपको गिवन है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर kg पर केल्विन
टेम्परेचर आपको कितना गिवन है पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए 10 डिग्री सेल्सियस। अब जो रिजल्टेंट टेम्परेचर T आया वो कितना आया, T आपका जो आया वो आया 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखिए ये गर्म है तो ये हीट रिलीज करेगा और ये ठंडा है तो ये हीट एब्जॉर्व करेगा। अब उसी कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। M1C1 इंटू ये हीट देगा, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो T1 माइनस टी शुड बी इक्वल टू M2C2। इस इधर से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ये कम है तो T माइनस T2 ये हो गया। तो M1 आपका 0.2 इंटू C1 आपका 336 इंटू T1 माइनस टी, तो T1 आपको निकालना है, T1 माइनस टी 30 डिग्री इक्वल टू M2 आपको कितना गिवन है 0.5 इंटू C2 आपको कितना गिवन है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टी टेम्परेचर कितना है 30 माइनस 10 तो 20। तो इधर क्या हो जाएगा T1 माइनस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 0.5 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.2 इंटू 336। अब इधर से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, इधर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा आपका कितना 2 0 तो 100, और इधर से अगर 1 0 हटाते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 10 तो ये हट गया। चलिए अब इधर से 2 0 इधर से 2 0 गेट्स कैंसल्ड। अब तो यहाँ पे बच रहा ये 0 गेट्स कैंसल्ड, ये 2 गेट्स कैंसल्ड। तो 5/8 आपको कितना में होता है 5 डिवाइडेड बाय 8 0.625। हाँ यहाँ पे 0.625 इंटू 10 टू द पावर 3। सॉरी बच्चों गलती हो गई। तो ये कितना हो गया तो 625। तो T1 आपका कितना हो जाएगा T1 विल बी -30 है तो उस तरफ जाएगा प्लस 625 प्लस 30 तो ये हो गया 655 डिग्री सेल्सियस। 655 डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर है। सॉरी बच्चों वहाँ पे हमने ये 2 को छोड़ दिया था तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। ठीक है तो ये था आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको कैसे अप्रोच करना है फॉर कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो का वीडियो बना दूंगा रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जमकर पढ़ाई करते रहिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।